हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको संसद कराने जा रहे हैं। संसद में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताएंगे। तो संसद स्टार्ट करते हैं। तो संसद हमारे आर्टिकल 79 के तहत संसद का वर्णन दिया गया है। संसद के 3 अंग हैं, जिसमें हमने राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं और जो राष्ट्रपति है ये संसद का अभिन्न अंग है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का गठन हुआ था 13 मई 1952 को। और राज्यसभा का नाम कब आया? 1954 में। 1954 से पहले राज्यसभा को कुछ और नाम से जाना जाता था, लेकिन 1954 के बाद से राज्यसभा को राज्यसभा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं और अधिकतम राज्यसभा की बात करें, अधिकतम सदस्य की, तो 250 हैं। स्थायी सदन बोला जाता है राज्यसभा को, उच्च सदन बोला जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही इनके सभापति होते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब बात करते हैं हम लोकसभा की। तो लोकसभा हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 81 के दिए गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन दिया गया है। इसका नाम 1954 में आया और इसकी कुल सदस्य संख्या है 550। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन, उनको हटा दिया गया है और अब वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान सदस्य बोले जाए तो हमारे 543 हैं। उसके बाद लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। ये एक अस्थायी सदन है और निम्न सदन बोला जाता है और इसे जनता का सदन बोला जाता है। क्योंकि जनता का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो सांसद आते हैं वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। और इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष। और अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे विघटित किया जा सकता है उसके कार्यकाल से पहले। और निम्न सदन हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष होता है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना गया है। और वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का पद दिया गया है। और जो संसद के और भी फैक्ट बनाएंगे वो हम अभी बताएंगे। बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के वर्तमान सदस्य हैं 2 से 45, जिसमें 2 से 45 सदस्यों में बात करते हैं। 2 से 45 सदस्यों में से 2 से 33 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और जो बाकी 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वो किन क्षेत्रों से आते हैं? वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उसके बाद लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा हमारा आर्टिकल 81 के तहत, और इसमें वर्तमान में 543 सदस्य, 2 से 43 नहीं 543 सदस्य हैं। अब 543 सदस्यों में 543 सदस्यों में ये सभी राज्यों प्लस यूटी, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होकर आज संसद में आते हैं। इस तरह से संसद का वर्णन दिया गया है और संसद के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। संसद से जितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।